हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। बंधन बैंक 200 पे बंद हुआ है आज 200.7, 7% डाउन है बंधन बैंक, वन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। और वैल्यूएशंस तो बंधन बैंक के कई प्रॉब्लमेटिक नहीं थे, लेकिन एक न्यूज़ आई है बंधन बैंक को जो कि अच्छी नहीं है। तो न्यूज़ क्या है, क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा, व्हाट आर द चार्ट्स टेलिंग अस, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, बंधन बैंक के अंदर में एक न्यूज़ आई है कि जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है उनको डाउट है एवरग्रीनिंग का बैंक के अंदर में। ठीक है, आप पूरा मामला समझ लीजिए है क्या। बेसिकली बंधन बैंक ने लोन बांटे हैं लगभग 23,000 करोड़ के अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम, और इनका ऑडिट हो रहा है। और ऑडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज जो एनसीजीटीसी है उनको इनके ऊपर में डाउट है एवरग्रीनिंग का। एवरग्रीनिंग क्या होता है? बेसिकली जब कोई लोन लेता है बैंक से, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन इज अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग न्यू और एडिशनल लोन्स टू अ बोरोवर हु इज अनेबल टू रीपे द एग्जिस्टिंग लोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है कि अगर कोई बोरोवर ने किसी से लोन लिया है और वो वहां पे लोन अपना नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक उसको और लोन दे रही है उस लोन को चुकाने के लिए। राइट, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है बंधन बैंक के अंदर में। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है? ऐसा नहीं कि एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है। उससे हो क्या रहा है कि बैंक के जो नंबर्स हैं एनपीए के, वो सही है कि नहीं, उस पर डाउट आ रहा है अब। बिकॉज जो आपको पता है कि हर क्वार्टर में हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है वो अपना रिजल्ट जो है पब्लिक में डालती है, पब्लिक डोमेन में। ठीक है, और बैंक्स के अंदर में स्पेशली जब भी आप रिजल्ट देखोगे, आपको हमेशा दो चीजों पे ध्यान देना है। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह तो अलग बात हो गई, लेकिन एनपीए, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए, इन दोनों पे आपको हमेशा नजर रखनी है। बिकॉज अगर ये एनपीए बढ़ रहे होते हैं तो वो एक आपको एक आइडिया देते हैं कि बैंक का जो लोन क्वालिटी है, जिन लोगों को बैंक ने लोन दे रखा है वो कैसे हैं। अगर बैंक का एनपीए बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैंक को आने वाले समय के अंदर में घाटा होने वाला है, बिकॉज इनको पैसे इनके मिल नहीं रहे हैं वापस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर में बंधन बैंक ने एनपीए अपना डिक्लेयर किया 7% का। पिछले दिसंबर से अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ा कम डिक्लेयर किया है, 7.15 से लेकर 7.02। 7% भी बहुत ज्यादा एनपीए है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम एनपीए, तो ये अच्छा है बैंक के लिए। नेट एनपीए में थोड़ी बढ़त आई है 1.86 से बढ़कर 2.21%। लेकिन अब ये जो पूरा एवरग्रीनिंग का मामला है, अब इससे कितना एनपीए में राइज आएगा पता नहीं। हो सकता है बहुत बड़ा स्पाइक आ जाए एनपीए के अंदर में। तो ये जो पूरे नंबर्स दिए हुए इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसके ऊपर में डाउट आ जाता है। राइट, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वैल्यूएशन वर नेवर अ प्रॉब्लम फॉर बंधन बैंक। बंधन बैंक का वैल्यूएशन सस्ता ही है, 10 के पी मल्टीपल पे बैंक ट्रेड कर रहा है। लेकिन असल में बैंक कितना पैसा कमाएगी आने वाले समय के अंदर में, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कि अगर आप एवरग्रीनिंग कर रहे हो, आप नए लोन्स दे रहे हो, जिनको ने पहले लोन नहीं चुका है उन्हीं को नए लोन्स दे रहे हो, तो आपको आगे भी पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सो दैट इज द मेन क्वेश्चन। और इसीलिए जो है यहाँ पे सेल ऑफ हमारे को देखने को मिला है। और यहाँ पे टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, बंधन बैंक में 2023 में तो ठीक ही था, बिकॉज धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बंधन बैंक हायर लोज बना रहा था। जो भी लो बनाता था अगला लो उससे ऊपर ही बनता था। दिस इज बेसिकली अ टर्न अराउंड काइंड ऑफ अ पैटर्न, जहाँ पे स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। राइट, लेकिन आज क्या हुआ है, आज का जो हफ्ता ये शुरू हुआ है इसके अंदर में इसने अपना पिछला लो तोड़ दिया है, जो कि इसने पूरे 2023 में नहीं किया। तो एक साल भर का जो मेहनत थी स्टॉक के अंदर में वो खराब हो गई है। दूसरी चीज, 200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बंधन बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इस हफ्ते 200 के नीचे बंद होता है ना, तो ये ठीक ठाक डाउन साइड खुल जाएगा बंधन बैंक के अंदर में। बिकॉज अगर आप देखोगे चार्ट बड़ा करके, वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, तो कोविड के अंदर में इट हैज गॉन बिलो 200। अब कोविड को तो आप एक टाइम के लिए बोल सकते हो कि ठीक है, इट्स एन एबरेशन। राइट, फॉल हुआ था तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत ही कम वैल्यूज पे चले गए थे। लेकिन 2023 का भी जो लोएस्ट लेवल था, 27 मार्च 2023 का एक क्लोजिंग था 195 का। ठीक है, उसके नीचे स्टॉक ने कभी क्लोजिंग दी नहीं है। लेकिन 195 इज नॉट द सपोर्ट, सपोर्ट है इसका ये वाला अप्रैल वाला, एंड दैट इज द सपोर्ट ऑफ 200। और ये वहीं पे बंद हुआ है इस आज की डेट में। 200 के नीचे गया भी था 197 तक। बट आई थिंक ये आने वाले एक दो हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट होने वाले बंधन बैंक में। अगर 200 के नीचे खसल गया तो फिर यहाँ से और थोड़ा सा इसके अंदर में ब्रेकडाउन जो है देखने को मिलेगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट विद द वैल्यूएशन, द प्रॉब्लम इज विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक।
तो वहाँ पे दिक्कतें जो हैं बढ़ती हुई नज़र आएंगी। फिलहाल के लिए तो ऊपर की तरफ में तो 230 232 के करीब रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर तो नहीं जाएगा ये बंधन बैंक किसी भी हालत के अंदर में। और नीचे का इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट कैन इट सेव 200 बचा लिया तो ठीक है, वरना यू विल सी इट गोइंग टुवर्ड्स 160s एंड 170s इन द कमिंग टाइम, फॉर द टाइम राइट नाउ एटलीस्ट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बंधन बैंक, ये थी न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ और जो बारीकी है न्यूज़ की वो समझ में आ गई, चार्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।